फतेहपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक जागरूकता रैली में एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से निकाली गई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं नामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां फतेहपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक जागरूकता रैली में एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से विधिक जागरूकता से जन जन तक पहुंचने का कार्य किया गया। वहीं कार्यक्रम संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णकालिक सचिव अनुराधा शुक्ला ने बताया कि जनपद फतेहपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे हैं। आइए डालते रिजवानुद्दीन की इस खबर पर नजर उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस तरह से आज हमने जागरूक किया है। जरूर उसका हमारे जनता पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा और वो इस चीज़ को समझेगी और अपना जो उसके साथ होता है, जैसे जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है, किस प्रकार से उसे जागरूक करें, उस पर उन्हें ज़रूर आज कुछ सीखने को मिला होगा। हम ये आज जैसे कि सरदार पटेल की जयंती है और आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जागरूकता कार्य, तो किस तरह से जो हमारे सरदार पटेल हैं उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हैं, क्या कहना चाहिए? उनकी हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा अच्छे से हम प्रभावित हैं। और बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? बेटियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा। स्टडी करें, आगे बढ़ें और हर एक बेटी का सपना पूरा जरूर होगा। क्या माई सेल्फ कैडेट रचिता द्विवेदी फ्रॉम 60 यूपी बटालियन एनसीसी फतेहपुर। सीनियर अंडर ऑफिसर अतीबुल्ला 60 यूपी बटालियन एनसीसी फतेहपुर ग्रुप हेडक्वार्टर प्रयागराज से आप सभी के समक्ष यहाँ प्रस्तुत हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज जागरूकता दिवस है जिसके अवसर पे हम लोग ने आज रैली निकाली, जो कि हम लोग ने सबको जागरूक किया है। जैसे घरेलू हिंसा, फंडामेंटल राइट्स, इन सभी से लोग जागरूक नहीं हैं और आजकल महिलाएं घर पे हैं, उनके घरेलू हिंसा होती है, वो आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो हम लोग ने आज फंडामेंटल राइट्स बताने की कोशिश की है ताकि वो आवाज़ उठाएं और अपने कदम को लगातार जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इनको किस तरह देखते हैं, और लगातार सरकार मिशन शक्ति और विभिन्न महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करती है, किस तरह देखते हैं? आप युवा हैं जी, सोच किस तरह से है आपकी सारी चीज़ें? जी, मेरा मानना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जितने भी चलाए हुए कार्यक्रम हैं वे सभी बहुत सही हैं और मैं उनके समक्ष हूँ। और जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट से लेके मिशन शक्ति है, इसमें महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका है और वो चाहें तो वो हमेशा आवाज़ उठाएं और हमको उनकी मदद करनी चाहिए। और जैसे उनको कोई भी दिक्कत है तो हमें उनके साथ देना चाहिए और हमेशा उनका मदद करनी चाहिए। क्या नाम है? अतीबुल्ला, सीनियर अंडर ऑफिसर अतीबुल्ला 60 यूपी बटालियन। अमृत महोत्सव के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वावधान में एक कार्यक्रम चल रहा है जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है और गांधी जयंती के अवसर पर, और बाल दिवस 14 नवंबर तक चलेगा। इसका मेन पर्पस क्या है कि आम जनता को कानून की जानकारी दी जाए, जिसमें आम जनता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कि उन्हें जो है क्या क्या अधिकार मिले हैं, इसके लिए जागरूक करना। उसके लिए किया जा रहा है कि गांव स्तर पर चौपालें लगाई जाती हैं, स्कूल लेवल पे लगाई जाती हैं, आशा बहुओं का और इनका समर्थन लिया जाता है। जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं इनको भी हम शामिल करते हैं, स्कूल और कॉलेज लेवल पर भी करते हैं, हॉस्पिटल लेवल पर भी करते हैं। जो पब्लिक प्लेस हैं उन पब्लिक प्लेस पर चौपाल लगा के उन्हें संबोधित भी किया जाता है, पम्पलेट्स भी बांटे जाते हैं, बैनर पोस्टरिंग भी की जाती है, वॉल पेंटिंग भी की जाती है। ये सब माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो है बताना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं। ये जो एनसीसी कैडर के बच्चों की रैली निकली है, ये भी एक प्रतीकात्मक रैली है जिससे हम संदेश देना चाहते हैं कि भाई आम जनता के लिए क्या क्या अधिकार हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो वो कैसे अपने अधिकार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट को प्रोटेक्शन कैसे मिलेंगे। इसके लिए 2 प्रक्रिया है। एक तो जो पुरानी ट्रेडिशनल प्रक्रिया है कि लोग अदालतों में आते हैं और केस लड़ते हैं, तो अदालतों में बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है और उसके लिए वकील भी करने पड़ते हैं। आम जनता, गरीबों, शोषित, वंचित लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो अपना वकील कर सके, अपना केस लड़ सकें, लिहाजा अन्याय फैलता है। तो उसकी एक व्यवस्था डीएलएसए के तहत ये की गई है कि उन्हें निःशुल्क यानी कि सरकारी खर्चे पर उन्हें
कानूनी सहायता दी जाती है। पैनल लॉयर के बने हैं, चाहे सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, हम पैनल लॉयर से अपॉइंट करते हैं, जिसका खर्च जो है सरकार उठाती है। दूसरा पर्पज़ ये है कि आप अदालत ना आइए, है ना, बल्कि आप जो ADSR सिस्टम हमारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है, यानी कि वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था है, उसके तहत आप DLSA ऑफिस में आइए, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए कि हम भाई प्री लिटिगेशन के ज़रिए से अपने केस को सुलझाना चाहते हैं, हमें लिटिगेशन नहीं चाहिए, वहाँ पे बहुत लंबा वक्त लगता है। तो ये बाकायदा जो है कानूनी मान्यता इसको प्राप्त है कि हम दूसरी पार्टी को बुलाते हैं नोटिस दे करके और उन्हें वार्ता करते हैं, सुलह करते हैं, समझौता है, मीडिएशन है। तो 4-5 मोड है ना, जिसको कहते हैं निगोशिएशन है, और ये आपका काउंसलिंग है ना, मीडिएशन है, तो इस तरीके आर्बिट्रेशन है। इस तरीके से हम बिना न्यायालय में जाए मुकदमा लड़े हुए दोनों पक्षों को बिठाकर सुलह समझौता करके मामले को निपटारा करना चाहते हैं, ताकि लोगों को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय मिल सके समय से। थैंक यू। मोहम्मद अहमद खान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, नोडल अफसर, लोक अदालत एंड अमृत महोत्सव। लगातार किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? आज जो यहाँ पर जो सरदार पटेल का जन्मदिन भी है और 60 यूपी बटालियन विधिक जागरूकता के लिए जो संदेश दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो जन्मदिन है और जो विधिक जानकारी है लोगों को पहुंचाने के लिए, अंतिम न्याय दिलाने के लिए, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो दबे हैं, पिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे 60 यूपी बटालियन के जो NCC कैडेट्स हैं वो लगातार प्रयास करेंगे और प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि NCC कैडेट्स ग्रामीणांचल से आते हैं, आपके ज़िले से भी हैं, आपके कस्बे से भी हैं, आपके नगर से भी हैं। ये बच्चे जो है सबको जागरूक करेंगे। एक जागरूकता का अभियान जो फैलाया गया है वो कहीं ना कहीं से देश को, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम विपिन कुमार मिश्रा, महर्षि विद्या मंदिर ANO।